गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 44A देखा था, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा इस लेक्चर में एक सेक्शन आपको और करा रहा हूँ, वैसे छोटा सा है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सेक्शन 44AB ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। आओ बेटा मेरे साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा। सेक्शन 44AB ये सेक्शन डील करता है विद ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ये सेक्शन बात करता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की, ठीक है। बेटा यहां पर लिखो पहले बिजनेस का केस, फिर लिखो प्रोफेशन का, ठीक है। और तीसरा लिखना इफ डिस्क्लोज्ड इनकम इज लेस देन स्पेसिफाइड इनकम अंडर सेक्शन 44AD, ADA and AE. If disclosed income is less than specified income under section 44AD, ADA और AE, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस को जरा दो पार्ट्स में डिवाइड करो। इसमें लिखो इफ कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, if cash receipts or payments are less than equal to 5% of total receipts or payments, are 5% of total receipts or payments, ठीक है। और यहां पर लिखना अदर केस। पहले बेटा ये पूरा स्टेट चार्ट बना लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। कॉपी करो बेटा, फिर समझते हैं, ठीक है। चलो बेटा बहुत ध्यान से सुनना है, सिंपल पर थोड़ा समझने वाला। देखो बेटा उन्होंने क्या कहा कि एक बिजनेस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कब करवाना है, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक बिजनेस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट, ठीक है। ऑडिट कौन करेगा बेटा? एक चार्टेड अकाउंटेंट। तो सेक्शन 44AB कहता है एक बिजनेस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कब करवाना है? बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट। बिजनेस की बात कर रहे हैं बेटा ये वाला केस ना मैं बाद में आता हूं, पहले मैं ये बता दूं अदर केस। बेटा उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा अगर बिजनेस की सेल्स या बिजनेस का टर्नओवर, ठीक है, ड्यूरिंग
रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एक्सीड कर जाए 1 करोड़ रुपए को, तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44A(B). पक्का? सिंपल बात बेटा। अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर यानी सेल्स ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 1 करोड़ रुपए को एक्सीड कर जाए, तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44A(B). ठीक है, लिमिट याद करना। लिमिट कितनी है? 1 करोड़ की। ठीक है, अब सुनना बेटा जो मैं बोलूंगा। बेटा आप पता है क्या, जैसे आपको याद होगा पीजीबीपी में ही हमने एक सेक्शन 40 कैपिटल ए किया था, जिसमें हमने बात करी थी कि आप एक पर्सन को एक दिन में 10,000 रुपए से ऊपर पैसा कैश में नहीं दे सकते। तो बेटा आपने एक बात नोटिस करी कि गवर्नमेंट कैश ट्रांजैक्शंस पे रोक लगाना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन, चाहे वो रिसिप्ट हो या वो पेमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड्स के थ्रू हो। डिजिटल मोड्स मतलब चेक के थ्रू करो, अकाउंट पे चेक के थ्रू करो, ड्राफ्ट के थ्रू करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप, आधार पे, आईएमपीएस, यूपीआई, इनके थ्रू करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप डिजिटल मोड्स के थ्रू करो, कैश के थ्रू आप कम से कम ट्रांजैक्शंस करो। और मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट ने बेटा उन बिजनेसमैन को फायदा दिया है बेटा जो कम से कम पेमेंट, कम से कम रिसिप्ट किसमें करते हैं? कैश में। तो बेटा गवर्नमेंट ने उन बिजनेसमैन को इंसेंटिव दिया है जिनकी कम से कम ट्रांजैक्शंस किसमें होती है? कैश में। तो बेटा पता है इस वाले पॉइंट में क्या कहा? ये देखना बेटा, इस वाले पॉइंट में क्या कहा? इस वाले पॉइंट में गवर्नमेंट ने कहा, और ये नया पॉइंट है, अमेंडमेंट है जो इस बार ऐड हुई है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। सुनो, गवर्नमेंट ने कहा अगर आपकी कैश में रिसिप्ट्स टोटल रिसिप्ट्स का 5% या उससे कम है, तो यू हैव डन अ गुड जॉब। हम आपसे यही चाहते हैं कि आप कम से कम रिसिप्ट किस में लो? कैश में। और ज्यादा से ज्यादा रिसिप्ट्स आप किसके थ्रू लो? डिजिटल मोड्स के थ्रू। बेटा गवर्नमेंट यही तो चाहती है, कैश के थ्रू कम से कम ट्रांजैक्शन हो, डिजिटल मोड्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा हो। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने कैश में रिसिप्ट्स 5% या उससे कम ली है टोटल रिसिप्ट्स का, पक्का, तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, बेनिफिट देंगे। क्या बेनिफिट है वो मैं बाद में बताता हूं। दूसरी बात, और आपकी जो पेमेंट्स हैं वो 5% या उससे कम है टोटल पेमेंट्स का, कैश पेमेंट्स। यानी बेटा बात समझ मुझे पता क्या आती है, अगर आप इस इंसेंटिव, इस बेनिफिट को अवेल करना चाहते हो ना, तो आपकी कैश में रिसिप्ट्स टोटल रिसिप्ट्स का 5% या उससे कम होनी चाहिए, और आपकी कैश में पेमेंट्स टोटल पेमेंट्स का 5% या उससे कम होनी चाहिए, तो आप इस अमेंडमेंट का बेनिफिट आप अवेल कर पाओगे। और इसमें पता है बेनिफिट बेटा क्या है? काफी बड़ा बेनिफिट है बेटा इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें आपके लिए ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ नहीं है बेटा, आपके लिए ऑडिट की लिमिट बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा आप बेटा, वैसे मैं एक बात बताऊं, मतलब थोड़ा एक लॉजिकल समझना दिमाग में बिठाने के लिए, बेटा गवर्नमेंट के हिसाब से 2 तरह के लोग हैं बेटा।
गवर्नमेंट के हिसाब से दो तरह के लोग हैं, ठीक है। एक तो वो जो कैश में लेन देन करते हैं, जो कैश में लेन देन करते हैं बेटा, ठीक है। और एक वो जो बेटा कैश में लेन देन करते ही नहीं, वो कैश में डील ही नहीं करते, वो डिजिटल मोड्स के थ्रू लेन देन करते हैं। मतलब वो पैसा लेते भी किसके थ्रू हैं? डिजिटल मोड्स के थ्रू, चेक ड्राफ्ट वगैरह के थ्रू, और पेमेंट भी डिजिटल मोड्स के थ्रू करते हैं। बेटा गवर्नमेंट के हिसाब से ना जो कैश में डील करता है ना, वो बेटा मक्कार आदमी है बेटा, वो बेटा झूठा आदमी है, वो झूठा है। उसका पता है इंटेंशन ही क्या है बेटा? उसका इंटेंशन ही टैक्स इवेजन का है गवर्नमेंट के हिसाब से। और जो बेटा डिजिटल मोड्स में डील करता है ना बेटा, वो गवर्नमेंट के हिसाब से सच्चा आदमी है बेटा, सच्चा, ठीक है। टैक्स इवेजन उसकी मंशा है ही नहीं, ठीक है। तो बेटा गवर्नमेंट किसको बताओ बेनिफिट देना चाहती है? गवर्नमेंट इस आदमी को बेनिफिट देना चाहती है और इसके पास से बेनिफिट लेना चाहती है, ठीक है। पॉइंट समझ आया? तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा अगर आपकी कैश रिसिप्ट्स सिर्फ 5% है या उससे भी कम है टोटल रिसिप्ट्स का, एंड आपकी कैश में पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स का 5% या उससे कम है, तो आपके लिए ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ नहीं होगी, आपके लिए ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ होगी। मतलब हमें आप पे पूरा विश्वास है, आप सच्चे इंसान हो, क्योंकि आप मैक्सिमम रिसिप्ट्स डिजिटल मोड्स के थ्रू ले रहे हो, आप मैक्सिमम पेमेंट्स डिजिटल मोड्स के थ्रू कर रहे हो, तो आपकी सच्चाई पे हमें पूरा विश्वास है। तो आपके लिए ऑडिट की लिमिट होगी 5 करोड़। तो अगर आपका सेल्स और टर्नओवर ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एक्सीड करता है किसको? 5 करोड़ को, तो बेटा आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। पॉइंट बताओ क्लियर बेटा? तो बात समझो, जो बेटा डिजिटल मोड्स के थ्रू पेमेंट करता है, मेजॉरिटी मतलब 95% और मोर। सर ये 95% कहां से आया बेटा? अभी पढ़ो। उन्होंने कहा था कैश में 5% या उससे कम होना चाहिए, तो फिर डिजिटल मोड्स के थ्रू 95% या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो आप सच्चे आदमी हो और आपके लिए ऑडिट की लिमिट बेटा 5 करोड़ होगी। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स कैश में करते हो, मतलब मोर देन 5% आप कैश में करते हो बेटा, 5% से ज्यादा कैश में डील करते हो, तो आप मक्कार आदमी हो, आपके लिए ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ है। हमें आप पे विश्वास नहीं है। आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ऊपर हो जाए तो ऑडिट करवाओ अपना, लेकिन अगर आप 95% या उससे ज्यादा डिजिटल मोड्स में डील करते हो, तो आप सच्चे आदमी हो, आपके लिए लिमिट हम 5 करोड़ रखते हैं, मतलब 5 करोड़ तक आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। बेटा बात समझ आई? ये इस बार का बेटा अमेंडमेंट है। बेटा समझ आ रहा है सबको? पक्का? ये किसका केस था? बिजनेस का। बाकी बेटा प्रोफेशनल्स में खास कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा अगर प्रोफेशनल्स की ग्रॉस रिसिप्ट्स एक्सीड कर जाती है 50 लाख को, तो बेटा आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा।
तो प्रोफेशनल्स के लिए लिमिट कितनी है? 50 लाख। सब बताओ, बात समझ आई बेटा? पक्का? बेटा याद रखना, बिजनेस के केस में हम वर्ड यूज करते हैं सेल्स, टर्नओवर, बट प्रोफेशनल्स के केस में वर्ड सेल्स और टर्नओवर एप्रोप्रिएट नहीं होता, तो हम वर्ड यूज करते हैं ग्रॉस रिसिप्ट्स। ठीक है? और बेटा रही बात ये वाली, तो ये तो मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, टू बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लो बेटा कॉपी कर लो, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। छोटा सा एक सेक्शन था जो मैंने इस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया। क्लियर हुआ बेटा सबको? ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।